स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार यूपी टेट की परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाले है। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं हम हिंदी। तो हिंदी की संपूर्ण मैराथन होगा। जो जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसे आप जान जाइए। पहला टॉपिक होगा हमारा तद्भव, दूसरा टॉपिक तत्सम, तीसरा टॉपिक उपसर्ग और चौथा टॉपिक प्रत्यय और पांचवा टॉपिक पर्यायवाची। तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज की इस क्लास में हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना है। यहाँ पर एक भी रुपए आपको फीस नहीं देना है। चलिए, पहला टॉपिक होगा हमारा तद्भव तत्सम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से आंसू का तत्सम क्या होगा? तत्सम जानते हैं, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन का है अश्रु, बी ऑप्शन का है नाखून, सी ऑप्शन का है नाच और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तत्सम जल्दी से बताइए कि आंसू का तत्सम क्या होता है। देखिए, हिंदी के शब्दों को जो संस्कृत में चेंज करके प्रयोग किया जाता है वह होता है तत्सम। और तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव को हिंदी के शब्दों को हिंदी में ही प्रयोग किया जाए थोड़ा सा चेंज करके, और उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जब हम आपको थ्योरिकल पढ़ाएंगे वहाँ पर पूरा डिटेल बताएंगे उदाहरण के साथ। फिलहाल अभी फ्री प्रैक्टिस बैच है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि आंसू का तत्सम क्या होगा। आंसू तो हिंदी का शब्द हो गया, मान लीजिए आंसू जो है ना ये तद्भव है, ठीक है, ये तद्भव है हमारा। आंसू तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? वह हो जाएगा अश्रु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आंसू का जो तत्सम होता है वह होता है अश्रु। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर नाखून दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नाखून का तत्सम क्या होने वाला तो इसको जल्दी से कमेंट करिए, बताइए तो। चलिए, बात करें नाखून की तत्सम की तो वह हो जाएगा नख, ठीक है। नाखून का जो तत्सम होगा वह होगा नख। अगर आपसे पूछा जाए कि नाच का तत्सम क्या होगा तो जल्दी से कमेंट करिए कि नाच का तत्सम क्या होने वाला है। चलिए, तो नाच का जो तत्सम होगा वह होगा नृत्य। ये आप जानते रहिएगा। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न में 3 प्रश्न याद कर लीजिए। आंसू का तत्सम अश्रु होता है, और नाखून का तत्सम होगा नख, और नाच का तत्सम होगा नृत्य। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि नींद का तत्सम क्या होगा। निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जो नींद का तत्सम है? नींद जानते हैं जिसे आप निद्रा कहते हैं। अरे चलिए बताइए। ए ऑप्शन नाई होगा, बी ऑप्शन नेवला होगा, सी ऑप्शन निद्रा होगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नींद को निद्रा कहा जाता है, तत्सम यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही ऑप्शन बता दिया, इसको हम नहीं कहेंगे, आप बताइए। लेकिन यहाँ पर नाई दिया गया है तो नाई का तत्सम तो बता ही सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए नाई का तत्सम क्या होने वाला है। चलिए बताइए, नाई का तत्सम क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। नाई का तत्सम होगा नापित, ठीक है। नाई का तत्सम होगा क्या? नापित हो जाएगा, ठीक। और नेवला का तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो नेवला का तत्सम जो होगा वह होगा नकुल, ठीक है। नेवला का तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो वह होगा नकुल। यहाँ पर नींद का तत्सम निद्रा हो गया, नाई का तत्सम नापित हो गया, नेवला का तत्सम नकुल हो गया। इसे आप जानते रहिएगा। देखिए, हम आपको बार बार कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, ताकि आप कमेंट करते रहिए। सही हो या गलत हो ये तो बात की बात है, लेकिन आप कमेंट करते रहेंगे ना, थोड़ा एक समय आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव है कि नहीं ये जानने के लिए हम करते हैं कि आप कमेंट करिए, ठीक है। कई लोग हैं क्लास तो चला दिए लेकिन उनका ध्यान दूसरी ही जगह है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कमेंट करिए प्रश्न का। इससे एक बात पता चलती है कि हाँ आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से वह कौन सा शब्द है जो सगुन का तत्सम होगा। तो बताइए, सगुन तो सुने होंगे ना, शादी विवाह में ये सब की बातें होती हैं सगुन का। तो जल्दी से बता दीजिए कि सगुन का तत्सम क्या होगा? सोहन होगा, शकुन होगा, या साथ होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा होने वाला है।
तो बात करें क्या शकुन, शकुन नहीं होगा, बिल्कुल शकुन होगा, चलिए शकुन होगा। शकुन का जो तत्सम होगा वह होगा शकुन, ये याद करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सोहन का जो है तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पर बताइए कि सोहन का तत्सम क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। सोहन की तत्सम की बात किया जाए तो वो हो जाएगा शोभन, यहाँ पर इसे ही जानते रहिए। सात कहा गया है, अगर आपको इसका तत्सम पता है तो कमेंट करिए, इसका तत्सम होता है सप्त, ठीक है। सात हिंदी का या तद्भव का शब्द है, लेकिन जो संस्कृत में यूज होता है सप्त यूज होता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको भी फ्री प्रैक्टिस बैच इस प्रकार से पढ़नी है, रैपिड फायर तरीके से पूरे व्याख्या के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्री क्लासेज के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो नयन का तत्सम होगा? तो बताइए नयन का तत्सम क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करिए। चलिए क्या नेह होगा, नया होगा, नयन होगा, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं कितने लोग जल्दी से कमेंट कर रहे हैं। देखिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदी बहुत ही सरल आएगी यूपी टेट में, मतलब इतना भी सरल नहीं आएगी कि आप 100% अच्छे से नंबर से कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप मात्र 30 दिन इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको समझ लीजिए 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम सभी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं वह प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अदर एग्जाम में जितने भी प्रश्न हिंदी से पूछे गए टेट एग्जामों में, वह भी हम खोज कर आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तैयारी करते रहिए, 30 में 30 आएगा हिंदी में। चलिए अब बात करेंगे नयन का जो है तत्सम क्या है। तो नयन का तत्सम पूछा जाए तो यहाँ पर नयन हो जाएगा, ठीक है। नयन का तत्सम नयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि नेह है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेह का तत्सम क्या होगा, तब क्या आप बताएंगे? चलिए कमेंट करिए। नेह का जो तत्सम है तब आप क्या उत्तर बताएंगे, ये आप जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, नेह का जो तत्सम होता है वह होता है स्नेह, ठीक है। स्नेह हो जाएगा, ये जानते रहिए। अगर आपसे नया का पूछा जाए तत्सम क्या होगा, नया का क्या होगा, तो नया का पुराना नहीं करेंगे, नया का नव करेंगे, ठीक है। तत्सम पूछा जा रहा है भाई, विलोम नहीं पूछा रहा है कि आप पुराना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तत्सम होता है उसी शब्द को संस्कृत में प्रयोग करके तब बताना होता है उत्तर, ठीक है। तो नया तो तद्भव हो गया, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा नव, इतना आप जानते रहिए। क्या था पहले प्रश्न का उत्तर? नयन का पूछा गया था, नयन का हो जाएगा नयन, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आप ये बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको, एक बार कमेंट करिए। तो इस प्रकार से अगर आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाए तो क्या सही रहेगा कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बात का तत्सम क्या होगा? आप बताइए कि बात का तत्सम क्या होने वाला है। ए ऑप्शन कर रहा है बिजली, बी ऑप्शन कर रहा है वार्ता, सी ऑप्शन कर रहा है बुरा, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए बात का तत्सम क्या होने वाला है। तो बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो यहाँ पर हमारा वार्ता जो दिया गया है ये बात का तत्सम होता है, इतना जानते रहिएगा। अब बात करें बिजली का, बिजली का अगर आपसे तत्सम पूछा जाए तो क्या होगा, तो बिजली का तत्सम होगा विद्युत, ये भी जानते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अगर आपसे बुरा का तत्सम पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप बताइए। चलिए बुरा का तत्सम, अरे भाई अच्छा मत करिए यार, अभी हम विलोम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम तत्सम पढ़ रहे हैं, कितनी बार बताएं आप लोगों को। चलिए बुरा का बताइए, बुरा का बिल्कुल सही, बुरा का जो होने वाला है वो होगा विरूप, ठीक है, विरूप। बुरा का विरूप हो जाएगा, बिजली का विद्युत हो जाएगा, और बात का वार्ता हो जाएगा। देख रहे हैं एक प्रश्न से आपका 3 प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। अगर हम मान लीजिए कि तद्भव तत्सम में 5वां 6वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए 5वां ही प्रश्न पढ़े होंगे तो 15 प्रश्न आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपको डेली क्लासेज कराई जा रही हैं हमारे चैनल पर, बस देर है तो आपके पढ़ने की, ठीक। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या निकला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या
प्रत्यक्ष, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया, प्रत्यय होगा, ठीक है, प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रत्यय एवं उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न है हमारा। चलिए देखिए, एक बात और याद करिएगा कि उपसर्ग कब यूज होते हैं और प्रत्यय कब यूज होते हैं, ये जानते हैं कि नहीं आप लोग, पहले ये बताइए। चलिए पहले एक बार ये कमेंट करिए कि प्रत्यय कब यूज होता है और उपसर्ग कब यूज होता है, मतलब कौन सा शब्द आगे लगता है, कौन सा शब्द पीछे, उपसर्ग आगे या पीछे लगता है, ये बता सकते हैं, कमेंट करिए तब तक। चलिए नहीं जानते होंगे तो हम बता रहे हैं, चलिए कमेंट करिए, तब प्रश्न देखते हैं तब तक हम, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से वह कौन सा शब्द है जो अपमान का उपसर्ग रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब अपमान का उपसर्ग क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अपमान देख रहे हैं शब्द, इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक, समझ गए ना। देखिए प्रश्न को टफ इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि आप हर तरीके से तैयार रहें। सरल प्रश्न भी हैं इसमें, टफ प्रश्न भी हैं, ताकि आप तैयारी किए रहें अच्छे से, परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आए मतलब आप हल कर सकें, ठीक है। चलिए अपमान में उपसर्ग पूछा जा रहा है। देखिए इतने बड़े प्रश्न का कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पर सिंपल सा देखिए अपमान में उपसर्ग कौन सा है, बस हो गया काम। ए ऑप्शन का है अव होगा, बी ऑप्शन का है उप होगा, सी ऑप्शन का है अति होगा, डी ऑप्शन का है अप होगा। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा होगा इस प्रश्न का उत्तर, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सभी देख रहे हैं कि उपसर्ग पहले जोड़ता है, यहाँ पर देख लिए ना, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ता है और प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में जोड़ते हैं। अपमान में यहाँ पर अप जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन तो मैंने बताया, तब भी आप नहीं कमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग है, दुस होगा, दुर होगा, अव होगा, दु होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा, दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट करिए एक बार तो। चलिए दुरवस्था बिल्कुल सही, हमारा जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा दुर, ठीक है। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुर होगा दुरवस्था में, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करिए कि पराजय में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ए ऑप्शन कर रहा है परी, बी ऑप्शन कर रहा है प्र, सी ऑप्शन कर रहा है परा और डी ऑप्शन आ। परी, प्रा, परा, आ, बताइए कौन सा उपसर्ग होगा पराजय में। चलिए तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर पराजय हो जाएगा उपसर्ग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने समय हम आपको दे रहे हैं, 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप उत्तर कमेंट करते रहिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करते रहिए, और जो लोग लाइव के बाद देख रहे हैं ना, हमारे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर को कमेंट करा करें, ठीक है, चाहे गलत हो या सही, आप उत्तर को कमेंट करिए। इससे एक बात तो ये रहती है ना कि मैंने बताया ना कि आप एक्टिव हैं कि नहीं, ये बात पता चलती है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए कौन सा प्रत्यय होगा घुमक्कड़ में। ओड़ा होगा, अक्कड़ होगा, आक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा प्रत्यय होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, घुमक्कड़ में प्रत्यय की बात किया गया, तो आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्कड़। घुमक्कड़ में अक्कड़ का प्रयोग हुआ है, हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट हर बहाल में पास करना है। जान रहे हैं क्यों, क्योंकि तो आपको पता होगा 25 में, तो मान लीजिए 26 में इसका जो होगा यूपी टेट का पेपर होगा, 27 में भी चुनाव है यूपी में। तो चुनाव से पहले अगर आप यूपी टेट पास किए रहेंगे तो हो सकता है आपको पीआरटी में वैकेंसी मिल जाए, मिडिल में वैकेंसी मिल सकती है। अगर आप तैयार रहेंगे तभी तो आपका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, पढ़ाई को जारी रखिए। परीक्षा की डेट चाहे जो हो, हमें उससे मतलब नहीं, जब सरकार का पूरा मन है कि यूपी टेट कराया जाए तो होगा, ठीक, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।
बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे आएँगे यहाँ पर, कई राजनीति वाले भी आएँगे जो कहेंगे अभी कुछ हो नहीं रहा तो क्यों पढ़े ये सब। तो भाई आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा। मेरा जो दायित्व है मैं अपना दायित्व पूरा निभा रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक आपका यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप नहीं पढ़ेंगे तो कई लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं जुड़कर लाइव। हम उनको एक ही बात कहेंगे, आप लगे रहिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक? चलिए, बीच-बीच में आपको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है? चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उस शब्द को चुनिए जो भिक्षुक में प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। भिक्षुक में प्रत्यय कौन-सा है? ये आपसे साफ-साफ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है अ होगा, उ होगा, उक होगा, अक होगा। चलिए, भिक्षुक में कौन-सा प्रत्यय लगा है ये एक बार बता दीजिए तो। चलिए तो बात करें भिक्षुक में प्रत्यय की तो यहाँ पर कौन-सा प्रत्यय होगा? वह हो जाएगा उक। उक होगा। उ प्रत्यय नहीं है भाई भिक्षुक में, यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, उक हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर यूपी टेट की बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज हुई हैं और साथ में यूपी टेट पीआरटी की प्रीवियस ईयर श्रृंखला को भी करा रहा हूँ। मिडिल के भी श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट कर दी गई एसएसटी की क्लासेज, तो प्रीवियस ईयर को साथ-साथ में देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि अनुकरणीय में कौन-सा प्रत्यय है? एक शब्द दे दिया गया अनुकरणीय, इसमें कौन-सा प्रत्यय है ये पूछा जा रहा है। चलिए, अनु होगा, करण होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए, अनुकरणीय में कौन-सा प्रत्यय होने वाला है? तो बिल्कुल सही, जो अनुकरणीय में प्रत्यय होगा वह हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, ई प्रत्यय है हमारा अनुकरणीय में। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 5 प्रश्न से भी प्रोवाइड कर दिया। अब अगला टॉपिक होगा पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन करिए अगर हम आपको इस टॉपिक से अगर 5 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे ना तो उसे हम 15 करके दिखाएंगे यहाँ पर। बस देर है तो आप पढ़ाई करने स्टार्ट करिए। ठीक, चलिए पर्यायवाची को हम देखेंगे। हर दिन की क्लास में हम आपको 3 से 4 टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो लोग हल्के मतलब जो लोग हिंदी को हल्के में ले रहे हैं ना, जब पेपर देने बैठते हैं तो उनका पता चल जाता है उनको, ठीक है? चलिए, जो लोग दिए होंगे उनको तो पता होगा, उनको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अनुरोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मतलब 3 शब्द है जो अनुरोध का पर्यायवाची है और 1 शब्द है जो अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है प्रार्थना, बी ऑप्शन कर रहा है याचना, सी ऑप्शन कर रहा है विनती और डी ऑप्शन कर रहा है गंवार। चलिए, तो अनुरोध का पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रार्थना जो होगा अनुरोध का होता है, याचना भी अनुरोध से होता है, विनती भी अनुरोध का पर्यायवाची है। मतलब ए बी सी जो दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन अनुरोध के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर जो गंवार शब्द दिया गया है ना ये अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। तब आप बताइए कि यह किसका पर्यायवाची होगा? चलिए, गंवार किसका पर्यायवाची होगा? चलिए, तो बात करें गंवार किसका पर्यायवाची होगा तो वो होगा असभ्य का। ठीक है, असभ्य का पर्यायवाची गंवार होता है और इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चुनना था, जो नहीं है वही चुनना था। चलिए, डी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्कर्ष का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये बताइए उत्कर्ष का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है? ए ऑप्शन करा है उपवास, बी ऑप्शन करा है उपासना, सी ऑप्शन करा है उन्नति और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होने वाला है? तो उत्कर्ष के पर्यायवाची की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर उन्नति एक शब्द दिया गया है, यह उत्कर्ष का पर्यायवाची होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं जैसे उपवास। आपसे पूछा जा सकता है कि उपवास का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए जल्दी से।
चलिए, तो बात करें उपवास की पर्यायवाची की, तो यहाँ पर व्रत जो है ये उपवास का पर्यायवाची होता है, आप जानते रहिए। एक शब्द और दिया गया है कि उपासना। उपासना की अगर पर्यायवाची की बात किया जाए तो उपासना की मतलब होता है पर्यायवाची, वह होता है पूजा। ठीक? चलिए, समझ गए अच्छे से? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लास के अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उपमा का पर्यायवाची कौन सा होगा? अब बताइए, उपमा का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है? उपकार होगा, उजाला होगा, अपेक्षा होगा या तुलना होगा? चलिए, उपमा का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, चलिए, उपमा, उपमा जल्दी बताइए उपमा। उपकार, उजाला, अपेक्षा, बिल्कुल सही। जो उत्तर हमारा होने वाला है, उपमा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है तुलना। याद कर लीजिए, उपमा का जो पर्यायवाची होगा वह होगा तुलना। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया उपकार, आपसे पूछा जाए कि उपकार का पर्यायवाची क्या होगा तो आपको तो बताना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, उपकार का पर्यायवाची जो होगा वह होगा परोपकार। ठीक है? परोपकार, नोट कर लिए। अब यहाँ पर उजाला दिए गए, आपसे पूछा जा सकता है ना कि उजाला का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आप हर तरीके से तैयार रहिए, इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए उजाला का पर्यायवाची क्या होगा तो आप नोट कर लीजिए, उजाला का पर्यायवाची जो होगा वो होगा प्रकाश, ठीक है? अब यहाँ पर एक शब्द और दिए गए हैं अपेक्षा। अपेक्षा का अगर आपसे पूछा जाए पर्यायवाची क्या होगा तो अपेक्षा का पर्यायवाची होता है विराग। ठीक है? अपेक्षा का पर्यायवाची होता है विराग। ये मत समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ वही पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द के 3-4 पर्यायवाची होते हैं। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट शब्द लगता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक? तो चलिए नोट कर लीजिए इस प्रश्न के उत्तर की, क्योंकि उपमा का पर्यायवाची पूछा गया था तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन तुलना सही हो जाएगा। ठीक? चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, परीक्षा में जब भी जाइएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है मतलब नेगेटिव शब्द चुनने को बोल रहा है। ठीक? तो बताइए गणेश का, सबसे पहले बताइए गणेश का पर्यायवाची कौन-कौन सा होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? गजानन होगा कि नहीं? गणपति होगा कि नहीं? विनायक होगा कि नहीं? गज होगा कि नहीं? चलिए, ऑप्शन तो इस प्रकार से हैं कि आप चकमा खा सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे देते हैं। चलिए कमेंट करिए, गणेश का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है? तो बात करें सबसे पहले गणेश का पर्यायवाची कौन-कौन सा होता है? तो गणेश का पर्यायवाची गजानन होता है, गणपति होता है, विनायक होता है। ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं ये गणेश के पर्यायवाची माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गज, कई लोग होंगे जो कमेंट गलत कर दिए होंगे, ठीक है? गज जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गज का पर्यायवाची क्या होता है? तो भाई लिखिए ना, मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। तो गज का पर्यायवाची जो होगा हाथी होता है, ठीक है? चलिए, गज का पर्यायवाची हाथी होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा यही डी ऑप्शन गज सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, डी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोकिल का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है? कोकिल का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है? मतलब कोकिल मतलब कोयल होता है, ठीक है? ये जानते रहिए। क्या नहीं होगा? पिक नहीं होगा, कोयल नहीं होगा, कोकिला नहीं होगा, कपोत नहीं होगा। एक बार कमेंट करिए कि कोकिल का पर्यायवाची इनमें से कौन-सा नहीं है? चलिए, बताइए जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल सही। सबसे पहले जान जाइए कि कोकिल का पर्यायवाची कौन-कौन सा होता है। तो पिक कोकिल का पर्यायवाची होता है। कोयल जो है ये तो शब्द ही है कोकिल का, और कोकिला जो है यह भी हमारा कोकिल का ही पर्यायवाची है। मतलब ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं ये कोकिल के पर्यायवाची माने जाते हैं। लेकिन बात करें कपोत की, कपोत यह कोकिल का पर्यायवाची न होकर यह कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है? यह किसका पर्यायवाची है? तो कबूतर का, आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से, ठीक है? कबूतर का पर्यायवाची है कपोत। यहाँ से इतना जानते रहिएगा, ठीक? चलिए,
आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न लेकर आए थे आपके लिए। क्यों? क्योंकि क्लास बहुत बड़ी ना होने पाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अभी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस नहीं हैं। और जो लोग हों वो लोग कमेंट करेंगे क्लास को और बड़ी की जाए कि नहीं। कितने लोग हैं जो डेली लास्ट तक क्लास को देखते हैं, एक बार कमेंट करें, ठीक है? और एक कमेंट और करेंगे, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? हिंदी की क्लास अगर आपको इस प्रकार से प्रोवाइड की जाए, क्या आपको लगता है कि आप 30 नंबर पा सकते हैं कि नहीं? अपनी राय ज़रूर बताएँ, ठीक है? फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तो तैयार रहिएगा। हर दिन मिस एक दिन भी नहीं करना, क्लास को डेली पढ़ना है आपको, ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा जितना ठोक पाएँ। तो कल फिर आएँगे, देखेंगे कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।